उसका आप देख सकते हो, वो हमेशा मुट्ठी बांध कर आता है। उस मुट्ठी में वो 4 चीजें लेकर आता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें मुट्ठी में लेकर आता है। तो आपने पूछा क्या है कि मनुष्य शरीर मिलने का अर्थ क्या है? हाँ, मानव जीवन से मतलब क्या है? भगवान ने हमको ये चीज जो अर्थ है, यही समझने की बात है आपके सवाल से कि मनुष्य शरीर मिलने का ये अर्थ है कि हमने हमारे प्रारब्ध जो है उसमें हमने कुछ कर्म किए होंगे। जैसे कि हम चलते हैं, अब हम भले ही जानबूझ के कोई कर्म नहीं करते, हम चल रहे, हमारे पैर में चींटी आ जाती है, वो भी हमारा कर्म बन जाता है। मांस खाते हैं, वो भी हमारा कर्म बन जाता है। अब मांस खाने में जो मछली है उसको काटता है, जो उसको थैली में बांधता है, जो घर लाता है, जो पकाता है, जो खाता है, जो परोसता है, सबको बराबर जो रहते हैं, सबको बराबर कर्म बनते जाते हैं, बराबर पाप लगता है। तो ये जो है हम अपने इस अर्थ को समझते नहीं। तो शरीर के मिलने का अर्थ ये है कि हमने प्रारब्ध में कुछ कर्म किए हैं, तो उन कर्मों को काटने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए मनुष्य शरीर मिलने का यह अर्थ होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए बेटा सत्संग क्यों जरूरी है? भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि अभी बताया था कि भटका हुआ जो आदमी रहता है उसको कुछ पता नहीं रहता है कि सत्संग क्या होता है, ध्यान भजन सुमरन क्या होता है, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, भगवान को हम जानते नहीं है। अब कबीरदास जी कहते थे कि लोग इस पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं, इससे अगर भगवान मिल जाए तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज दूं। सही बात है ना? तो कबीरदास जी ऐसे कहते थे। तो इससे सब लोग भटके हुए हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे इसलिए सत्संग जरूरी होता है। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, इसमें सत्संग सुनना है, और सत्संग जब आप सुनोगे इससे आपका सत्य से संग होगा। पर आज समृद्ध गुरु की पहचान कैसे ये आप कलयुग में लोग करेंगे? आज के युग में समृद्ध गुरु कौन है? समृद्ध गुरु हाँ। अभी के इस कलयुग में समृद्ध गुरु है अपने जो बाबा उमाकांत जी महाराज। बहुत बढ़िया हमारे कलयुग के समृद्ध संत गुरु हैं। हाँ अब आपको अगर यहाँ के ऐसे तो 7 प्रकार के गुरु होते हैं। हाँ, बताओ बेटा कौन कौन? शिक्षा देने के गुरु होते हैं, हाँ। दाई रहती है वह भी आपके गुरु रहते हैं, माता पिता गुरु रहते हैं, ओमकार का नाम जपवाने वाले गुरु रहते हैं, आपको पढ़ाने क ख ग घ ABCD पढ़ाने वाले आपके गुरु रहते हैं, राम लक्ष्मण राम भगवान का, कृष्ण भगवान का जाप कराने वाले आपके गुरु रहते हैं, जो आपको कुछ भी सिखा देते हैं वो आपके गुरु रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं आपको कोई चोरी सिखा रहा है वो भी आपका गुरु होता है। बाकी 7वां गुरु वो होता है सतगुरु। वही सतगुरु इस कलयुग के हैं, समृद्ध संत। जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावा। हाँ, यानी कि वो क्या करते हैं कि आपको पहुंचा सकते हैं। हाँ। तो शरीर के मिलने का जो अर्थ है भगवान की प्राप्ति करना, तो भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, वो होते हैं सतगुरु। तो ये जो सतगुरु है इनकी पहचान कैसे होगी? जैसे कहा गया है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर। पर लोग बहुत से गुरु हुए, जैसे भागवत करते हैं, कथा पूजन करते हैं, कान फुकावा है, कोई बोलते हैं कि गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, फलाने तीर्थ में जाओ, तो क्या इससे उनको भगवान मिल जाएगा? नहीं मिल सकते। तो भगवान से मिलने का जोग और जरिया आज कौन बताएगा हमको? आज बताते हैं उमाकांत जी महाराज। जैसे ही आप देख सकते हैं, हाँ। ये सब हमको क्या बताते हैं कि यहाँ गंगा जमुना में नहाने से, तीर्थ करने से आपको क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर और जैसे ही लोग कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर उसने अगला और दूसरे युग में जन्म लिया। भाई इसमें मोक्ष का मतलब क्या होता है? यानी कि एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि भगवान की प्राप्ति हो गई, अब वापस मनुष्य शरीर थोड़ी मिलेगा। सही तो आप बात। भगवान के पास रहोगे। तो आप देख सकते हैं कि झूठी हो गई। फिर कहते हैं गंगा यमुना में नहा लो, तीर्थ चले जाओ। अब ऐसे पैदल चलने से क्या भगवान की प्राप्ति होगी? तो बेटा ये जो लोग मांसाहार करते हैं, जो बाबा जी की बात नहीं मान रहे हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी तजो, नशा बनो शाकाहारी, हम भी गाँव सब जय गुरुदेव वाले, आपके पापा भी जाते हैं, ये लोग नहीं सुनते, तो इनका क्या होगा आखिर में? ये कैसे इनका भला कैसा होगा, और इनको मालिक से वहाँ क्या फायदा मिलेगा, इनको मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी? अच्छा, ये जो आपका सवाल है, ये यानी पूरी ये जो भी जय गुरुदेव वाले हैं, जिनके लोग मान नहीं रहे उनकी बात में, सबके मन में सवाल। इसका उत्तर जो है वो इतना है कि लोग जो सुन नहीं रहे हैं उनको बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो समय अभी है
उस अभी के समय के लोगों को कीमत नहीं पहचानते। हाँ, बचना चाहो अभी बचो, फिर मत कहना हमें बचाओ। हाँ वही तो, हाँ। यानी कि अभी जो समय उसकी वैल्यू नहीं रहती, कीमत नहीं पहचानते। समय जब चला जाता है, पर बेटा ये लोग ऐसे बोलते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है, नरक स्वर्ग क्या किसी ने देखा है? तो वो बोले कि खाने से क्या होता, मांस खाने से क्या होता, तो इनको आप क्या बताए? अच्छा मांस खाने से क्या होता है, ये है ना सवाल। तो इस सवाल का उत्तर ये है कि आप एक बार मेरे कहने पर आप अपने हाथ काट दो, काटोगे? नहीं काटेंगे नहीं ना। काटेंगे ना। आप किसी भी गांव के लोगों के पास चले जाओ, आपका हाथ काट के मेरे को दे दो, कहो कोई आएगा क्या, काटेगा क्या? चाकू छुरी ला के काटे? नहीं काटेगा, सीधी सी बात है। तो अब आप में जान है, जिसकी वजह से आपको अपने जान से, आपके जीवन से आपको प्रेम है। अब इसकी वजह से आप अपना हाथ नहीं काटोगे। अब आप भगवान के हम संतान हैं। अब आपके मान लो 2 पुत्र हैं। अब उन 2 पुत्र में से कोई आए और कहे कि मैं तुम्हारे एक पुत्र को ले जा रहा हूँ, एक पुत्र को तुमको जो करना हो कर लेना। एक पुत्र को ले जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को जो करना होगा उसको काटूंगा, मारूंगा, तड़पाऊंगा, जो भी कर लूँगा। आप मानोगे उसकी बात? क्या ऐसे भी तो कह नहीं सकते कि भाई ले जा, जो करना हो उसके साथ कर ले। अब वो बच्चा बदमाश हो,